हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के लेक्चर नंबर 6 में जो बात करेंगे। लास्ट वीडियो हमने रोड जो है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात की। आज हम थिन सर्कुलर रिंग और डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करेंगे। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि जो रिंग जो होती है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m इंटू आर स्क्वेयर। अब रिंग देखने में इस टाइप से होती है। अगर मैं यहाँ बात करूं फॉर एग्जांपल, इस है हमारे पास होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर को अगर एक एंड से देखा जाएगा तो रिंग की तरह ही नजर आएगा हमें। तो होलो सिलेंडर जो होगा उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इन केस ऑफ होलो सिलेंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एज दैट ऑफ रिंग। ठीक है, ये कुछ टर्म है मैं लिख रहा हूं जो आपको याद रखनी है। नंबर 3, अगर हम बात करें डिस्क की, तो डिस्क के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वेयर बाई 2। ठीक है, अब जो डिस्क होगी वही सॉलिड सिलेंडर होगा एक प्रकार से। तो सॉलिड सिलेंडर जो होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम होगा जो डिस्क का होता है, दैट इज अबाउट सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा? एम आर स्क्वेयर बाई 2। अब हम बात करते हैं सेल हो या फिर होलो स्फीयर हो। तो सेल के अंदर क्या होगा? सेल को अगर लिखा जाए तो सेल एस को अगर अपोजिट कर दे और ई को अपोजिट कर दे तो 2 और 3 की शेप बनेगी। तो सेल जो होगा 2/3 m इंटू आर स्क्वेयर। जस्ट ये ट्रिक आपको लर्न करने के लिए और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर हम बात करें सॉलिड स्फीयर की, अगर हम बात करें सॉलिड स्फीयर, एस को अपोजिट करेंगे 2, p मीन्स पंच मीन्स 5, तो 2/5 m आर स्क्वेयर किस केस में होगा? इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, और रोड के बारे में हमने बात कर ही ली थी, ml स्क्वायर बाई 12 और ml स्क्वायर बाई 3 होगा। तो ये कुछ एक की पॉइंट है जो आप लोगों को याद करने, लर्न करने, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ओके, स्टार्ट करते हैं रिंग के केस में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, और इन केस ऑफ रिंग थिन सर्कुलर रिंग। क्लियर? ये कोई रिंग है जिसकी रेडियस स्मॉल r अज्यूम की गई है। क्लियर? लेट m बी द मास ऑफ द रिंग। m हमने इसका मास अज्यूम किया रिंग का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब फाइंड आउट करते हैं उस केस में जो फाइंड आउट करने के लिए रहता है वो क्या करना होता है? इसके अंदर स्मॉल पार्ट हम कट करेंगे। सपोज ये कोई स्मॉल पार्ट यहाँ कट किया, इसको हमने dx का नाम दिया। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो फॉर्मूला क्या रहेगा? वही मास dm इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसका यहाँ पर स्क्वायर लेंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? r, तो r का स्क्वायर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। dm फाइंड आउट करना होता है स्मॉल बाई स्मॉल इज इक्वल टू लार्ज बाई लार्ज। लार्ज लेंथ है कितनी? इसकी सरकमफ्रेंस, दैट इज 2πr। अब ये रिजल्ट इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन m/2πr इंटू आर स्क्वायर। क्लियर? और साथ में क्या आएगा? dx। ठीक है, क्योंकि dm की वैल्यू हमने यहां से पुट की। अब एक आर से एक आर कैंसिल, और जो कांस्टेंट है यहाँ dx है। लिमिट कहां से कहां? 0 से कंप्लीट इसकी सरकमफ्रेंस 2πr। बाहर क्या आएगा? कांस्टेंट m 2π, एक आर है ये, और 0 से 2πr इंटू dx। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? सिंपल x, तो m इंटू आर डिवाइडेड बाई में 2π x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हम यहाँ पुट कर रहे हैं m r डिवाइडेड बाई में 2π, अपर लिमिट है 2πr माइनस 0 2πr। ठीक है, मल्टीप्लाई 2r से 2r कैंसिल, m इंटू आर स्क्वायर। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने फाइंड आउट किया, दैट इज m इंटू आर का स्क्वायर। कैपिटल आर लिखोगे तो कैपिटल आर आ जाएगा, अदरवाइज ये इसका आंसर रहेगा अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, इसके कुछ केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर। डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर। केस नंबर 1, अबाउट इट्स डायमीटर। ओके, देखिए सिलेबस, इसके दो डायमीटर हम ले रहे हैं। एक डायमीटर ये है AB,
एक बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, CD। अब ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों के सम के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और वो क्या है अभी m इंटू आर स्क्वायर। इन दोनों डायमीटर बिल्कुल सेम है तो इनको हमने सेम I लिखा, I प्लस आई इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर। 2I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ये होगा किसी भी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अबाउट ए प्लेन, क्लियर, अबाउट ए प्लेन पैरेलल टू इट्स डायमीटर, डायमीटर के पैरेलल कोई प्लेन है, फॉर एग्जांपल EF, इसको नेम दिया अबाउट ए प्लेन या अबाउट ए प्लेन अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, इसके पैरेलल। अब इसका हमें पता है IEF में फाइंड आउट करना, दैट इज इक्वल टू IAB प्लस मास m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर। अब IAB है क्या, यहाँ पर मेंशन किया है एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, 1 प्लस हाफ कितना होगा 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर। अगर ऐसा बोल दिया जाए अबाउट इट्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। नंबर 3, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर, इस टाइप से समझना। और सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यहाँ फाइंड आउट किया था, तो यहाँ से प्लेन के अबाउट कोई एक्सिस है यहाँ इस टाइप से, उसको EFGH कोई नेम दिया, दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस एक्सिस प्लस m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, m इंटू आर स्क्वायर प्लस मास इंटू आर स्क्वायर, तो 2 इंटू एम इंटू आर स्क्वायर। तो ये था कंप्लीट रिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। आपको ध्यान रखना ये इसके पैरेलल है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ अप्लाई की, ठीक है। अगर इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द प्लेन बोलता है तो परपेंडिकुलर का हमने फाइंड आउट किया था एम आर स्क्वायर प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो उससे सर्कुलर रिंग के सभी केसेस हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम बात करेंगे डिस्क के बारे में, सर्कुलर डिस्क जो हमारे पास है उसके बारे में। ओके, अब हम बात करेंगे सॉलिड सर्कुलर डिस्क के बारे में, उसके टेंजेंट पे अबाउट परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, इन सभी केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर ए सॉलिड सर्कुलर डिस्क, सॉलिड सर्कुलर डिस्क के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डायग्राम इसका क्लियर होना जरूरी है। ये सॉलिड सर्कुलर डिस्क है, ऐसा माना गया कि ये ऐसे कंपोनेंट से मिलकर बनी है, ठीक है। ये वो कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, ये x डिस्टेंस है, रेडियस, ये रेडियस r है कंप्लीट, ठीक है। यहां से कोई पार्ट अगर कट करेंगे तो इस केस में लेंथ कट नहीं होगा, इस केस में एरिया कट होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये एरिया हमने यहां से कुछ कट किया। सेम काम वही रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm इंटू परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पोर्शन तक जो है दैट इज x स्क्वायर। यहाँ तक इंटरनल पार्ट लिया, इसको कंप्लीट जब हम यूज करेंगे तो कंप्लीट यहाँ पर फॉर्मूला इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब dm फाइंड आउट करना है स्मॉल बाय स्मॉल, इस बार स्मॉल जो है एरिया हम लिखेंगे कंप्लीट मास इनटू एरिया पाई इनटू आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो dA है ये है क्या, यहाँ का एरिया, वो क्या है इसकी सरकमफ्रेंस इनटू में dx जो पार्ट है स्मॉल, ठीक है, दैट इज 2 पाई x dx, सरकमफ्रेंस जो इस पोर्शन की दैट इज 2 पाई x, m इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। अब dm की वैल्यू यहां से क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई की कैपिटल M पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू में 2 पाई x dx, ठीक है। पुट कर देते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट करते हैं। आइए देखते हैं m इंटू आर स्क्वायर 2 पाई x dx इंटू में x का स्क्वायर, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल देते हैं, पाई से पाई कैंसल, तो यहां से m डिवाइडेड बाई में आर स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन 0 से r, अंदर क्या बचा 2x की पावर 3 इंटू में dx। ओके, इंटीग्रेशन हमें पता है 2 को भी अगर चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं, तो 2m बाई में आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन जो होगा एक पावर ऐड हो जाएगी वही नीचे 0 टू r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2m बाई में आर स्क्वायर, r रेज टू पावर x की जगह r पुट हुआ फिर 0, तो r की पावर 2 है, समथिंग माइनस 0 वही रहता है, r की पावर 2 तो यहां से कैंसिल होकर 2 आ गया, 2 से 2, तो आंसर क्या है m r स्क्वायर बाई 2। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी
सर्कुलर डिस्क के केस में अब हम फाइंड आउट करेंगे, ये डिस्क का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लिया। तो इस केस में अगर इसके डायमीटर पे एक बात की जाए तो बेटा 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, याद रखना है। या फिर हम बताए तो इन दोनों को जब ऐड करें ना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, ये, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ए बी सी डी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डायमीटर, हमें डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कुलर डिस्क, ठीक है। डिस्क के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम लिखेंगे आई ए बी प्लस आई सी डी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। दोनों सेम होंगे डायमीटर, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको भी आई ट्रीट करो, इसको भी आई, एम आर स्क्वायर बाई 2 आई हो जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या आएगा, एम आर स्क्वायर बाई 4। अब अगर बोलते हैं अबाउट द टेंजेंट एंड पैरेलल टू द प्लेन, केस नंबर 2, अबाउट द टेंजेंट एंड पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन, ये टेंजेंट है और पैरेलल टू द प्लेन मींस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने वाला है, ये देख पा रहे हो, प्लस मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर। अब डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने अभी फाइंड आउट किया, क्या है, एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस मास इंटू में रेडियस का स्क्वायर, तो कितना हुआ 4 प्लस 1 5 बाई 4 एम इंटू आर स्क्वायर। अब अगर बोल दें केस नंबर 3, अबाउट द टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो उस केस में परपेंडिकुलर मींस इस टाइप से होगा, इसके पैरेलल हो जाएगा, जो एक्सिस का मैंने फाइंड आउट किया, तो इसको आई डबल डैश का नेम देते हैं। ये भी फाइंड आउट किया, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम इंटू आर स्क्वायर, कितना आएगा 3/2 एम इंटू आर स्क्वायर। इन दिस वे अवर दिस टॉपिक अबाउट सर्कुलर रिंग और डिस्क का केस जो है वो कंप्लीट हुआ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक्स ऑल ऑफ यू।